नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड क्या काम करती है, इसके बिजनेस का फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन शामिल है, अब तक का इतिहास इसका क्या रहा है, क्या इस समय इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अंत में जानेंगे आखिर कैसे 7 साल में 10,000 का 78 लाख बनता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यह कंपनी टेलीकम्युनिकेशन, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, पोल्स, हैवी स्टील स्ट्रक्चर आदि सेगमेंट में काम करती है। ये सारी जानकारी हमने सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लिमिटेड की साइट से ली गई है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाके ये सारी जानकारी चेक कर सकते हैं और इस कंपनी के बारे में डीप एनालिसिस कर सकते हैं और डीप एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट की कोई योजना बनाइए। कम्युनिकेशन सेक्टर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये आप लोगों से छिपा नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पावर की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। पावर की डिमांड जब बढ़ेगी तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। टेलीकम्युनिकेशन, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दोनों के लिए पोल्स की आवश्यकता पड़ेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी ये काम भी बहुत आगे तक जाएगा। हमारे जीवन में स्टील का कितना महत्व है, इंडस्ट्रीज में स्टील का कितना महत्व है, कोई भी इंडस्ट्री उद्योग बिना स्टील के नहीं चल सकता। तो इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और आगे भविष्य में भी टिका रहेगा। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए एयरटेल, जियो जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ इसके सारे क्लाइंट लिस्ट को आप बारी बारी से देख सकते हैं। ये सारी जानकारी इसकी साइट पर मौजूद है। यहाँ आप इसके पावर सेक्टर के क्लाइंट्स को देख सकते हैं। टाटा स्टील, पावर ग्रिड, सीमेंस, रिलायंस जैसी कंपनियां इसके पावर क्लाइंट में शामिल हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो जियो, टाटा पावर, लार्सन एंड टर्बो जैसी बहुत ही शानदार कंपनियां इसकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। इस कंपनी का इतिहास अपने इन्वेस्टर के बिहाफ से बहुत अच्छा रहा है। इस कंपनी ने 7 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न अपने क्लाइंट्स को बना के दिया है। यही वह कंपनी 7 साल में 10,000 रुपए का 78 लाख रुपए कर दिया है। अभी हम कुछ ही देर में इस कंपनी ने कैसे 7 साल में 10,000 रुपए को 78 लाख रुपए में बदल दिया। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस कंपनी का इतिहास बहुत ही शानदार रहा और इसके फ्यूचर के बारे में आप इसकी साइट पर जाकर डीप एनालिसिस कर सकते हैं। हमने भी आपको यहां बताने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं कि क्या इस समय इसमें इन्वेस्ट करना सही है। देखिए, इन्वेस्ट के लिए आपको सही कंपनी चुननी होती है। सही कंपनी में धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहना होता है। एक साथ किसी कंपनी में एक बार में अगर इन्वेस्ट कर दोगे और अगर उसका प्राइस नीचे आ जाएगा तब आप वहां फंस जाएंगे। जितनी भी मनी आपके पास है उसको कई टुकड़ों में बांट लीजिए और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। कंपनी को आप देख चुके हैं, कंपनी में कोई बुराई नहीं। इसका प्राइस अभी आपको 19 रुपए भले ही कम लगा रहा हो, लेकिन इसने कई बार अपने इन्वेस्टर को बोनस और स्प्लिट दिया है। इसके कारण इसका प्राइस 19 रुपए पर टिका हुआ है। तो हमारे हिसाब से तो इसमें इन्वेस्ट करने का सही समय है और इन्वेस्ट करने के लिए सही मायने में कोई ठीक समय नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें SIP करते चले जाइए। नीचे गिरे तो आपको उसको एवरेज करना होता है। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको निश्चित ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। ये हमारी खुद की रिसर्च है, ये आपको कोई स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं है। हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी साइट का लिंक दे देंगे। तसल्ली से इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लीजिएगा। तो आइए अब जानते हैं आखिर कैसे 7 साल में इसने 10,000 को 78 लाख में बदल दिया। यहाँ आप इस कंपनी के ऑल टाइम के चार्ट को देख सकते हैं। कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी जुलाई 2017 में। इस समय इसके एक शेयर का प्राइस 2 रुपये 49 पैसे हुआ करता था। किसी ने 2017 में इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो उसको लगभग 4,000 स्टॉक इस कंपनी के मिल जाते। यहाँ आप देख सकते हैं जुलाई 2021 में कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर इशू किए थे। अर्थात जिस भी इन्वेस्टर के पास कंपनी का एक शेयर था उसको कंपनी ने एक शेयर मुफ्त में दिया था और आपके पास 2017 में इसके 4,000 शेयर थे। अर्थात जुलाई 2021 में आपके पास शेयरों की संख्या हो जाती 8,000। इसके बाद जून 2022 में कंपनी ने अपने एक शेयर को 10 शेयर में तोड़ दिया, यानी कि स्प्लिट कर दिया। अर्थात जिसके पास इस समय एक शेयर था उसको 10 शेयर और दिए गए। अब आपको 80,000 शेयर और मिल गए। 8,000 शेयर आपके पास पहले से थे, अब शेयर की संख्या हो गई आपके पास 88,000।
इसके बाद फरवरी 2024 में कंपनी ने एक बार फिर से 4:1 के अनुपात में बोनस शेयर इशू किए, अर्थात जिस भी इन्वेस्टर के पास 1 शेयर था उसको 4 शेयर अतिरिक्त दिए गए। आपके पास 88,000 शेयर थे और अब आपके शेयरों की संख्या 3,52,000 हो गई। 88,000 शेयर आपके पास पहले से थे, तो अब आपके पास कुल शेयरों की संख्या हो गई 4,40,000 और इस समय एक शेयर का प्राइस 19 रुपए है। अब 4,40,000 को 19 से जब आप गुणा करेंगे तो आपकी नेट वर्थ 83,60,000 रुपए हो जाती है। इस तरह से इस कंपनी ने मात्र 7 साल में 10,000 रुपए को 83 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया। इतना बड़ा पैसा सिर्फ इन्वेस्टिंग से बन सकता है, इन्वेस्ट करने से बन सकता है। इतना मोटा पैसा बनाने के लिए आपको समय के साथ साथ धैर्य की बहुत ज़रूरत होगी। सही कंपनी का चुनाव करना होगा, सही प्राइस का चुनाव करना होगा और लंबे समय तक धैर्य के साथ कंपनी में रुकना होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी समझ में आया हो, थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।